सज्जनों, आज मैं ये बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दृष्टांत जिसका शीर्षक है 70 वर्ष सहा है। 70 वर्ष सहा। गौर करें आप, एक जगह एक माने हुए संत थे, माने हुए संत, और उनके सैकड़ों शिष्य थे। तब उनको, जिसको तो कहना चाहिए उस पूरे संत जो है, एक समय एक दिन अपने जमात के साथ, जमात टोली बोलते हैं, जमात बोलते हैं, सारे शिष्यों के साथ चले जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल मिला और उस समय देखा कि रात हो गई। रात हो गई तो संत के निर्देशानुसार उस जंगल में ही जमात सहित संत ने रुकना उपयोगी समझा। सारी सुविधाएं जुटाया, तंबू तान करके सारी सुविधाएं जुटा ली गई रहने की वही जंगल में। और उसी समय अचानक रात के समय एक 70 वर्ष का वृद्ध आदमी वहां पहुंचा और संत जी से कहने लगा, महोदय मेरी प्रार्थना है कि मैं रास्ता भटक गया हूं, बूढ़ा हूं, 70 साल का, अब कहीं समय रात में जा नहीं सकता। आपके अंदर यहीं तम जहां आपका निवास है, अगर यहाँ मुझे आज शरण मिल जाए रात भर के लिए, रात भर रुकने के लिए, तो बड़ी कृपा दृष्टि होगी। निवेदन किया। उनका अनुनय विनय सुन करके, वो तो संत ही थे, तो उन संत जी ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, आप रुक जाओ। अब वो रुक गया उन संत जमात के साथ, संतों की जमात के साथ। थोड़ी देर बाद प्रार्थना का समय आया। सारे संत प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करने लगे, उसके लिए भी प्रार्थना के लिए कहा कि तुम भी प्रार्थना में शामिल हो। जब उस वृद्ध आदमी को, 70 साल के उस वृद्ध आदमी को कहा, तो उस वृद्ध आदमी ने कहा, संत को उत्तर दे रहा है, जो प्रमुख संत थे, महंत थे जो संत, उनको उसको कहने लगा, वृद्ध, ये मैं प्रार्थना उसमें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, कहाँ रहता है, ईश्वर कहीं नहीं रहता, कुछ नहीं है, धोखा है, पाखंड है ईश्वर के नाम से। ऐसा बोले चला जा रहा। संत को बड़ा क्रोध आया और संत उसकी बात को सुनकर के स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, संत जी ने, आप जो है ना, ये कम से कम प्रार्थना नहीं करो तो ईश्वर को गालियां तो मत दो। इसके बाद उनके बताने समझाने के बाद भी जो है ना, उसको वो वही बोलता रहा और वो कहा, उसको वो बिल्कुल उन पर भरोसा नहीं किया और वो कहा, ईश्वर नहीं है, कोई से ईश्वर कुछ नहीं। और जब विपरीत बात बोलता रहा तो इसके बाद तुरंत संत को भी बड़ा आवेश आ गया और उसने कहा, ये तो नास्तिक है। अपने शिष्यों को बुलाया और कुछ शिष्यों को बुलाकर बोला, इसको रखना ठीक नहीं, इसको बाहर कर दो, क्योंकि ये जब ईश्वर का, नास्तिक आदमी है, ईश्वर का अपमान कर रहा है, ईश्वर का अपमान है सरासर, इसको यहाँ उचित नहीं है इसको रखना, ऐसे आदमी को रखना, इसलिए इसको यहाँ से, तब अपने यहाँ जो ठहरने का स्थान है, इसको बाहर कर दो। तो जब वो बाहर करने के लिए निकाल दिए तो वो गिड़गिड़ाने लगा, बड़े अनुनय विनय स्वर में कहने लगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भूखा भी हूँ और मैं परेशान हो जाऊँगा, मैं अकेले रात में इतनी कैसे करूँगा, क्या करूँगा, बड़ा। और वो अनुनय विनय के साथ बोल रहा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा, तुम नास्तिक हो और मैं अब तुमको, ये मैंने बहुत सह लिया, अब तुमको मैं सहन नहीं कर सकता। सज्जनों, उतने में ही ईश्वर भेष बदल कर, ईश्वर कोई किसी वेशभूषा में आकर के, कोई आदमी संत की वेशभूषा में आकर के प्रकट हुए और वो जो संत जी थे उनसे कहने लगे कि आपने जो है, ये जो आदमी है, उसको बाहर क्यों निकाला। तो उसने, संत जी ने कहा कि मैंने इसलिए निकाला कि मैं ईश्वर का अपमान नहीं सह सकता। उसको बहुत समझाया ना, तो प्रार्थना के लिए तैयार हुआ और वो केवल नास्तिक बातें करता रहा।
तो इसलिए नास्तिक बातें सुन सुनकर मैं थक गया, और मुझे अपमान, ईश्वर का अपमान मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं ईश्वर का अपमान सहन नहीं कर सकता। तब ईश्वर, जब साक्षात जो ईश्वर रूपी संत थे, उन्होंने कहा, ईश्वर ने, हे संत, जिनको मैंने 70 वर्ष सहा है, जिसको मैंने 70 वर्ष सहा है, तो क्या तुम उसको एक रात नहीं सहन कर सकते? उस समय संत स्तब्ध रह गए, और संत को एकदम आप होश आया, उनको लगा कि मेरी बहुत बड़ी, स्वीकार किया कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी, गलती थी। अब मैं किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार, गलत दुर्व्यवहार नहीं रखूंगा, ये मेरा एक प्रतिज्ञा है। ऐसा उन संत ने उस दिन से स्वयं प्रतिज्ञा ली, उनकी बात को सुनकर। इससे आप समझ गए होंगे कि सहन भी करना बहुत सब तरह की एक कलयुग है, इसलिए अगर है तो सब कुछ सहन करना अनिवार्य है। ये प्रभु का आदेश है।